नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। मेरठ की सरदना विधानसभा के कपसाड़ गांव की वो कहानी तो आपको याद ही होगी, जिसमें आरोप लगा कि 8 जनवरी को पारस सोम नाम के एक लड़के ने एक लड़की का अपहरण किया और उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। यह खबर जैसे ही सामने आई, तहलका मच गया, चारों ओर हल्ला हो गया। मौके पर राजनीति भी होने लगी। सपा विधायक अतुल प्रधान दल बल के साथ पीड़िता के घर पहुंचे। दिल्ली से पुलिस को चकमा देकर आजाद समाज पार्टी कांसीराम से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी भागे। फिर पुलिस ने भारी दबाव के बीच 3 दिन बाद दोनों को हरिद्वार से हिरासत में लिया। गांव वालों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक तरह तरह के दावे किए जाने लगे। दोनों के बीच रिलेशनशिप की कहानी पर लोग अलग अलग अंदाजा लगाने लगे। लेकिन इसी बीच पीड़िता सामने आई और पारस सोम को लेकर चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है। जी हां, दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में पीड़िता के मुताबिक, मैंने साल 2022 में 12वीं पास की। पारस भी उसी स्कूल में 9वीं का छात्र था। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, बस इतना पता था कि वो अक्सर मुझे फॉलो करता था, दोस्ती की इज्जत करता था। वो आए दिन मेरी गली में खड़ा रहता था, लेकिन मैं उससे बातचीत नहीं करती थी। पारस मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार रिक्वेस्ट भेजता था। मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो उसने मेरी आईडी हैक कर ली, फिर उसी पर गंदी फिल्म पोस्ट कर दी। इसके बाद वो कहती हैं कि मुझे इंस्टाग्राम की कहानी की जो स्टोरी है, ये बाद में पता चली जब मेरे रिश्तेदारों ने उस पोस्ट के बारे में मुझसे पूछा और जाना कि आखिरकार ये सब क्या है। पीड़िता के मुताबिक उन्होंने अपने भाई को पूरी कहानी जो है बताई कि क्या पूरा किस्सा था। इसके बाद भाई जो है वो पारस के घर लेकर जाता है, लेकिन पारस जो है सभी के सामने इस बात से मुकर जाता है कि मुझे तो इस बारे में जो है पता नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। इसके बाद पीड़िता का भाई वापस घर लौटता है और पीड़िता को खूब जो है इस बात को लेकर डांटता है। दोनों के बीच बहस होती है। इसके बाद वो आगे बताती हैं, पारस से अपनी आईडी को पाना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने पारस से झूठ बोला कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने उससे कहा, प्लीज तुमने मेरी आईडी हैक की है, उसे ठीक कर दो। लेकिन उसके बाद ही मेरे घर वालों ने मुझसे मेरा फोन ले लिया और मेरी आईडी बंद करवा दी। इस बीच वो एक किस्सा शेयर करते हैं कि साल 2024 में एक ऐसा मामला हुआ था कि वो जबरन घर में घुस आया था और घुसने के बाद उसने उनकी मां के साथ खूब हाथापाई की थी और उन पर जो है हमला भी किया था, जानलेवा, जिसके बाद पंचायत बैठी थी। पीड़िता का दावा है कि इस दौरान उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे उसका परिवार जो है वो शर्मिंदा हो। वो कहती हैं, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी, लेकिन पारस तब भी मेरे पीछे पड़ा रहा। तब मैंने पारस को पहली और आखिरी चिट्ठी लिखी थी। मैंने उससे सिर्फ यही कहा कि मेरा रिश्ता तय हो गया है, मेरे घर वाले जहां कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकती, मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा मत करो। इसके बाद पीड़िता बताती हैं कि उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी जो है अपने सहेली द्वारा आगे भिजवाया और जो कि उसी गांव के रहने वाली थी। इसके बाद उसने कोई भी फोन कॉल या मैसेज पारस को नहीं किया। 8 जनवरी की सुबह मेरे पापा खेत पर काम करने गए थे। मैं अपनी मम्मी और गाँव की 2 सहेलियों के साथ खेत पर जा रही थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। गन्ने के खेत के करीब से गुजरते हुए अचानक पारस मेरे सामने आ गया। उसने खुद को शॉल से ढका हुआ था, सिर्फ चेहरा ही दिख रहा था। खेत पर उसने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा और अपने साथ ले जाने लगा। तब मैंने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दे, पर वो नहीं माना। इस घटना के बाद हालांकि मेरठ पुलिस ने दोनों को हरिद्वार से हिरासत में लिया था। पारस को गिरफ्तार किया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं पीड़िता को पहले आशा ज्योति केंद्र यानी कि जो कि महिला काउंसलिंग सेंटर था उसमें रखा गया, फिर कड़ी सुरक्षा में गांव लौटा दिया गया। आज भी गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसी भी बाहरी आदमी के गांव के अंदर जाने पर एंट्री जो है वो पूरी तरह से बैन है। हालांकि इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि इससे जातिगत तनाव जो है वो बढ़ने का खतरा है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर पारस के वकीलों ने यह दावा किया है कि दोनों 3-4 साल से एक दूसरे को जानते थे, प्रेम संबंध था दोनों के बीच। दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि पीड़िता सगाई कहीं और हो गई थी। पारस ने कहा कि उसने किसी की हत्या नहीं की है, वो झगड़े के दौरान जो है बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी। पारस ने खुद को बेकसूर बताया और झूठा फंसाने का आरोप जो है वो लगा दिया है। आपको बता दें कि अब जिस प्रकार से पीड़िता सामने आकर उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया है, अपनी तरफ की पूरी स्टोरी बताई है, वहीं दूसरी तरफ पारस और पारस के वकील इस बात से जो है मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, जबकि दोनों के बीच संबंध था और वो भागने की फिराक में थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही मामले अब जो है फंस चुके हैं और अब जो है पीड़िता सामने आकर इस पूरे मामले पे जो है एक नया एंगल दे दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी जो लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं था। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।